गाइस, आप लोग को पता ही है कि हमारी जो है दादी एक्सपायर हो गई हैं। अचानक ही उनको जैसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और वो एक्सपायर हो जाती है। तो उनको ख़त्म हुए आज दूसरा दिन है। और मेरी दादी मतलब वो मेरी दादी लगती हैं। तो मतलब वो जो दादी जो मेरी है वो मेरे पापा की बड़ी मम्मी लगती हैं और हमारी दादी लगती हैं। जो इस टाइम घर में सबसे ज़्यादा मतलब सयानों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे कहते हैं ना, जो सयाने होते हैं ना, तो वो वही थे। हम लोग उनको अय्या बोलते थे। तो वो अचानक पता चला कि एक्सपायर हो गई। उनको दिल मतलब कि कोई पेट में हल्का सा प्रॉब्लम हुई, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहाँ पता चला, हॉस्पिटल पहुँच के फिर तो डॉक्टर का जो इलाज चलने लगा उसके बाद ही वो एक्सपायर हो गए। तो फिर यहाँ पे फ़ोन आया, क्योंकि वो यहाँ गांव में नहीं रहती थी, क्योंकि उनके बेटे नहीं हैं, 2 बेटियां ही हैं। तो अपनी बेटी के पास ही रहती थी अभी कुछ दिनों से, क्योंकि उनकी तबीयत जो है ना सही नहीं चल रही थी। इसलिए वो उनकी बेटी जो है, हमारी जो बुआ है, वो दादी को अपने पास ही रख ली थी। और यहाँ जब भी कुछ होता था तो वो आती जाती रहती थी। महीना 2 महीना 3 महीने पे यहाँ गांव आती थी, घूम के जाती थी। अभी मेरे आने से पहले ही 2-3 दिन पहले आई थी। गांव में जो शादी हुई है, दुल्हन लोग को देख करके गई थी। और ये देखिए, यही कहते हैं ना, कब किसको क्या हो जाए अचानक कोई कहा नहीं जा सकता है। तो दादी के हमारे 2 लड़कियां ही हैं। तो उन्हीं के, एक भी लड़के नहीं हैं, तो 2 लड़कियां वो उन्हीं के पास रहती थी। बड़ी वाली छोटी वाली लड़की के ही पास रहती थी। जो छोटी वाली बुआ हैं उन्हीं के पास ही रहती थी। बड़ी वाली बुआ थोड़ी दूर पड़ती हैं तो वो नहीं। और हमारी छोटी वाली बुआ जो है वो उन्हीं के पास रहती है। तो वो ससुराल में नहीं रहती है छोटी वाली बुआ, क्योंकि वो बाहर यहीं बनवा ली हैं गांव से। मतलब हमारे ये जो गांव होने से थोड़ी ही दूर पे बनवा ली हैं। तो वहीं दादी हमारी जो वो रहती थी। तो वहीं से फ़ोन आया रात को 7:30 बजे की दादी एक्सपायर हुई। लेकिन उनका जो भी मतलब कि मरने के बाद जो भी दाह संस्कार होने के बाद जो भी क्रियाक्रम होता है ना, सारा गांव से ही होगा, यहीं से होगा। जो उनका मतलब घर है वहीं से होगा। तो बस, तो आज है उनका दूसरा दिन। तो घंट बंधा हुआ है, हमारे यहाँ घंट बनता है। और घंट बनने के बाद हमारे यहाँ ना ही तावा चढ़ेगा, मतलब रोटी नहीं बनती है ऐसा कहा जाता है, और न ही चौका बघारा जाएगा। और जो घर की बहुएं हैं वो न ही श्रृंगार अपना करेंगी, तब तक नहीं करेंगी जब तक शुद्ध ना हो जाएगा। शुद्ध 9वें दिन या फिर 10वें दिन होता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो जब जिस दिन उनका शुद्ध हो जाएगा तो उस दिन से जो घर की बहुएं हैं, बहन बेटी जो होंगी वो करेंगी। और जो घर की बहुएं हैं वो ये चीज़ें नहीं करेंगी। ना ही घर में चौका बघारा जाएगा, और ना ही वो तेल साबुन शैम्पू लगाएंगी, और ना ही इधर उधर की चीज़ें, मतलब बाहर की चीज़ें भी नहीं खा सकती। बहुत सारी चीज़ें को मतलब अवॉइड करना पड़ता है। तो अभी आज है दूसरा दिन। तो आज के दिन खिलाया जाता है दूध मुही। तो ऐसा मतलब कि कई सारे लोगों के न्योता भी है। हम लोग भी जाएंगे, वहीं पे बगल में ही है दादी का घर, बस 2 घर छोड़ के ही है। तो दूध मुही, भगवान न करे कि ऐसा खाना किसी के भाग्य में हो खाने के लिए, क्योंकि ये खाना जो होता है जब कोई एक्सपायर होता है ना तभी खाने को मिलता है और इस दिन खाया जाता है। तो इस खाना को खाने के बाद कुछ भी और नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम लोग शाम को ही खाएंगे, जिससे फिर कुछ और ना खाएं। क्योंकि बच्चे से लेके मान लीजिए हम लोग जो बड़े हैं वो तो समझ जाएंगे कि नहीं खाना, बट जो छोटे होते हैं ना उनको वो खाने के लिए जिद करेंगे। इसलिए अभी कोई खाया ना। और मैं ये ब्लॉग जो है अभी शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को बज रहे हैं 4:30। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाए। बस वो भाभी लोग तैयार हो रही, क्योंकि भाभी लोग ही बनाएंगी और फिर सब लोग खाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का है गांव में, जो भी अपना अपना है, सबका न्योता है। तो चलिए अब आप लोग को भी दिखाते हैं दूध मुही बनता कैसे, खाते कैसे हैं। तो बस मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि ये दिन कभी न आए कि किसी मतलब दूध मुही खाने को मिले। और बस यही करेंगे, भगवान मेरी दादी की आत्मा को शांति दे। उनकी कोई बेटा नहीं है, तो दामाद जो है वो मतलब कि दाग नहीं दे सकती, इसलिए उनके बेटी के जो बेटा है वो दाग दिए हैं। अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, मेरे से छोटे ही हैं, वही दाग दिए हैं। अपनी नानी को कहते हैं कि मतलब जिनके बेटा ना हो ना, उनके बेटी के जो बेटा होता है अगर वो उनको दाग देते हैं तो उनको मिलता है। ऐसा मैंने गरुड़ पुराण में भी सुना है। और यही अब मैं सामने देख रही हूँ अभी, हालांकि मुझे ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, और जितनी जानकारी है वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलते हैं
ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं इससे पहले भगवान से यही प्रेयर करेंगे और आप लोग भी प्रेयर करिएगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो उनको मुक्ति दे। बस चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे ना मैं ऊपर ही आई हूँ बनाने के लिए। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने के लिए, तो फिर भी अब जो अपना काम है वो काम तो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ओम अभी नीचे खेल रहे हैं, मम्मी भी है, सब लोग भाभी लोग सब नीचे ही हैं। चलते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। माइये चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, जा नानी के पास जाइए आप। कहाँ जा रहे हो बेटा आप? ए डोलू, ये देखो हम जाते हैं तोड़ लगे। नहीं नहीं, अब आप चलो, आप चलिए चलिए, हम लोग घर चलते हैं ना, हम लोग घर जा रहे हैं। सब लोग चलेगा।